Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। तो क्रूड ऑयल की बात करते हैं। US ईरान टॉक्स इन प्रोग्रेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक US और ईरान के बीच इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स में कुछ प्रोग्रेस हुआ है। मार्केट ने इसको पॉजिटिव सिग्नल माना, क्योंकि अगर डील आगे बढ़ती है तो फ्यूचर में ईरानियन ऑयल सप्लाई वापस मार्केट में आ सकता है। इसी एक्सपेक्टेशन ने क्रूड प्राइसेस को थोड़ा नीचे पुश किया। अब जियोपॉलिटिकल अपडेट्स की बात करते हैं। अगर कल की ही बात करें तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ पार्ट्स टेम्पररीली क्लोज किए ड्यूरिंग लाइव फायर नेवल ड्रिल्स, और मिसाइल्स भी फायर किए। ये रूट ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए बहुत क्रिटिकल है, इसलिए ऐसे स्टेप्स मार्केट में जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम ऐड करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप टॉक्स में इन्वॉल्व है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब अनसर्टिनिटी अभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई। अगर चाइना की बात करें तो दूसरी साइड चाइना फरवरी में रिकॉर्ड लेवल पर डिस्काउंटेड रशियन क्रूड इंपोर्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स चीप बैरल्स के फ़ायदा उठा के और कुछ ईरानियन ग्रेड से शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। ये ग्लोबल क्रूड फ्लोज को डाइवर्सिफाई करता है और डिमांड पैटर्न में शिफ्ट दिखाता है। अगर ओवरऑल टोन की बात करें तो अभी क्रूड का मूड मिक्स्ड है। टॉक्स प्रोग्रेस ने प्रेशर दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस रिस्क ने डाउनसाइड को लिमिटेड रखा। डायरेक्शन लार्जली डिपेंड करेगा कि नेगोशिएशंस किस डायरेक्शन में मूव करती है। अब देखते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और यहाँ पे अगर प्राइस सेटअप की बात करें तो बहुत ही बेरिश लग रहा है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोजिंग दी। अगर 1 आवर के चार्ट पे देखें तो एक शॉर्ट रेंज में कंसोलिडेशन करता हुआ मार्केट हमें दिख रहा है। अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाता है तो ये जो रेड बॉक्स मैंने बनाया है अराउंड 5710 से 5720 का, यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके दोबारा से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसमें ट्रेड सेटअप की बात करें तो 15 मिनट में देखते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अबव 5725, और हमारा टारगेट यहाँ पे होगा 5745 का, और सेकंड टारगेट होगा 5765 का, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन होगा 5705। अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 5630 के नीचे एक ट्रेड बन सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 5610 का, सेकेंड टारगेट होगा 5590 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 5650 का। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी एक ट्रेड दिया था, वो भी एक अच्छा खासा हिट हो जाता है। यहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्रोवाइड की थी और हमारा टारगेट 1 एंड टारगेट 2 इजीली अचीव हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस इनसाइट्स। अभी देखते हैं वार्मर वेदर। लेटेस्ट मॉडल शो करता है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में यूएस का मेजर डिमांड रीजन्स में अबव एवरेज टेम्परेचर्स रहने वाले हैं। विंटर सीजन में हीटिंग डिमांड नेचुरल गैस को सपोर्ट करती थी, लेकिन जब टेम्परेचर गर्म हुए तो हीटिंग डिमांड कम होती है, कंजम्पशन रिड्यूस होता है और प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आता है। इसी वजह से गैस प्राइसेस स्लाइड कर रहे हैं। अगर सप्लाई साइड की बात करें तो सिर्फ वेदर ही नहीं, सप्लाई भी काफ़ी कंफर्टेबल है। प्रोडक्शन फरवरी में स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लोअर 48 स्टेट्स का आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 108.5 बिलियन क्यूबिक फीट रहा, जो जनवरी का 106.3 बिलियन क्यूबिक फीट से हायर है और दिसंबर के रिकॉर्ड के क्लोज है। मतलब सप्लाई साइड एक्टिव है, साथ ही इन्वेस्टर्स अबव एवरेज क्वेश्चन दे रहे हैं और LNG एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में LNG सप्लाई भी ज़्यादा है, इसलिए रैलीज लिमिटेड रह सकती हैं। अगर ओवरऑल टोन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में वार्म वेदर क्लियरली बेरिश फैक्टर है। सप्लाई स्ट्रांग होने की वजह से शार्प अपसाइड का स्कोप कम लग रहा है। नेचुरल गैस को स्ट्रांग मूव के लिए ये तो कोल्डर वेदर होना चाहिए या अनएक्सपेक्टेड डिमांड स्पाइक। तो चलते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स पे। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट है, और आप देख सकते हो प्राइस प्रॉपर एक नेगेटिव टोन में चल रहा है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से एक रेजिस्टेंस लेके अभी फिर से एक दोबारा नीचे के साइड जाने की कोशिश कर रहा है। चांसेस ये है कि एक ब्लू जो ट्रेंड लाइन है बिगर टाइम फ्रेम की, वहाँ पे एक टच हमें देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डेज। अगर 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में मार्केट ने एक नियर टर्म रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया
और आज भी उसने एक स्पाइक देके फिर से वो रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा से एक नीचे के साइड जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अगर ट्रेड लेवल्स देखें तो ये 15 मिनट के ट्रेड लेवल्स हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं अबाउट 279 एंड टारगेट होगा 281 का एंड टारगेट 2 होगा 283 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 277 का। अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 272 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है। हमारा टारगेट होगा 270 एंड सेकेंड टारगेट होगा 268 का। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 274। ऐसे ही डेली लेवल्स जानने के लिए आप हमारा टीजी लेवल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स एंड डेली के 3 to 4 ट्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारे कम्युनिटीज़ भी है ऐप में, निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं। अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर एंड प्रॉफिट बुकिंग एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है, गोल्ड और सिल्वर यूजुअली वीक हो जाते हैं क्योंकि ये दूसरी करेंसीज के बायर्स के लिए महंगा हो जाता है। इसके साथ ट्रेडर्स ने रिसेंट रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग की थी। फेब्रुआरी के स्टार्ट में मेटल्स ने स्ट्रांग मूव दिया था, तो अब थोड़ा करेक्शन नेचुरल है। सिल्वर में ये प्रेशर ज़्यादा विजिबल है क्योंकि सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल मेटल है। अगर दूसरी न्यूज़ देखें तो मेनलैंड चाइना मार्केट क्लोज्ड। एक और फैक्टर है लिक्विडिटी का। मेनलैंड चाइना के मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे शंघाई और शेंझेन एक्सचेंजेस लूनर न्यू ईयर हॉलीडे की वजह से बंद हैं और 24 फरवरी 2026 को रीओपन होंगे। इससे एशियन सेशन में लिक्विडिटी कम हो जाती है और जब लिक्विडिटी थिन होती है, मूव्स थोड़े एग्जैगरेटेड हो सकते हैं। अगर MCX लेवल्स की बात करें तो MCX अप्रैल गोल्ड फ्यूचर अप्रोक्सीमेटली 1.53 to 1.54 लैक्स पर 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर स्ट्रेंथ और वीक ग्लोबल क्यूज का इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है। अगर MCX सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें तो 2.59 लाख टू 2.60 लाख पर केजी के लेवल्स पर एक प्रेशर में रहा और ग्लोबल सिल्वर प्राइसेस और प्रॉफिट बुकिंग का असर यहाँ भी दिख रहा है। अगर ओवरऑल टोन की बात करें तो फिलहाल मेटल्स में शॉर्ट टर्म सॉफ्टनेस, डॉलर स्ट्रेंथ और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लिक्विडिटी भी लो है, इसलिए वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई हो सकती है। डायरेक्शन लार्जली डॉलर मूवमेंट और ग्लोबल सेंटिमेंट डिसाइड करेगा। चलते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स पे। ये गोल्ड पेटल का वनडे का चार्ट है। यहाँ पे हमें क्लियरली एक बियरिश सेटअप बना हुआ दिख रहा है जिसकी मार्केट ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करके एकदम डाउनसाइड क्लोजिंग दी। अगर 1 आवर पे जाके देखते हैं तो गोल्ड पेटल फ्यूचर्स ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और वहाँ से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला और यहाँ पे और एक चांस है हमें शॉर्ट जाने का। यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है जो मैंने एक रेड बॉक्स में बनाया है अराउंड 15,764 का एंड 15,793 के बीच में। और अगर हम 15 मिनट के ट्रेड की बात करें तो हमें एक शॉर्ट एंट्री पॉसिबल है बिलो 15,400 की। हमारा टारगेट 1 होगा 15,200 एंड टारगेट 2 होगा 15,000 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 15,600। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो अगर सेफ साइड की एंट्री देखनी है तो 16,600 के ऊपर ही सस्टेनेबल रहेगा। तो टारगेट 1 होगा 16,800 एंड टारगेट 2 होगा 17,000 का। हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 16,400 का। चलते हैं सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स पे। अगर वन डे टाइम फ्रेम की बात करें सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स में तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है और मार्केट फिलहाल यहाँ पे बहुत वीक दिख रहा है। अगर 1 आवर पे जाते हैं तो सिल्वर माइक्रो फ्यूचर ने एक अच्छी खासी डाउनसाइड रैली दिखाई है जहाँ पे इसने दोनों ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन भी दिया है और अभी एक रेजिस्टेंस लेवल से पुल बैक ले रहा है। ये पुल बैक अगर ये 2,36,000 के नीचे अगर जाता है तो हमें फिर से एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलते हैं 15 मिनट में और देखते हैं इसके ट्रेड सेटअप। अगर ये शॉर्ट एंट्री बन रही है सिल्वर माइक्रो फ्यूचर में बिलो 2,29,700, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2,26,700 एंड सेकंड टारगेट होगा 2,23,700 का। यहाँ पे हम एसएल रखेंगे 2,32,700। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करनी हो तो लॉन्ग एंट्री बनती है 2,55,000 के अबाव। हमारा टारगेट होगा 2,58,000 एंड टारगेट 2 होगा 2,61,000 और हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा 2,52,000। ये थे सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स के लेवल्स। ऐसे ही डेली लेवल्स जानने के लिए आप टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट, प्रॉपर निफ्टी लेवल्स, डेली 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद प्रॉपर इंस्टेंट अलर्ट। और कम्युनिटीज़ भी हैं हमारी, निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर सेटअप के साथ आपको एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।